वृद्धावस्था पेंशन उनके खाते में से निकल जाती है। किसानों का पैसा, किसान बैंक में पैसा जमा करता है, उनके खाते में से निकल जाता है। इस देश में नोटबंदी के बाद जब ये प्रदेश में नोटबंदी हुई तो आम जनता, आम व्यक्ति, आम किसान, पूरे देश के लोग घर में पैसा रखने से घबराने लगे। क्यों? क्योंकि कभी भी मोदी जी या देश में कब नोट बदला जाए, इसके कारण हमें हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जनताओं का विश्वास बैंकों पे बढ़ा और अपनी पूरी पूंजी बैंक में रखने लगे। जब बैंक में हम रखने लगे तो हमारी बैंकों से कब पैसा निकल जाता है, उसके प्रमाण हमारे ये वरिष्ठ किसान बैठे हैं हमारे साथ। किसान ही नहीं, हमारे साथ ये शहर के अव्वल दर्जे के बड़े एडवोकेट भी हैं। हमारी बैंकें यहाँ तक नहीं डरती कि किसके खाते में से चोरी करना, किसके खाते में से फ्रॉड करना। वकील नहीं समझ रही, पत्रकार नहीं समझ रही, डॉक्टर नहीं समझ रही, भाई अंगूठा टेक के खाते में से तो आप कर ही रहे हो फ्रॉड। पर देश में ऐसे बुद्धिजीवी पढ़े लिखों को भी तुम निपटाए दे रहे हो। ये एक बहुत बड़ी देश में, प्रदेश में बात है, जिसके हमने समझकर आज मीडिया के सामने हम रूबरू हुए हैं और पूरे दस्तावेज हमने आपको सौंपे हैं। हमारे यही नहीं, अभी एक हमारे, आप यदि स्कूटी का लोन लेते हो या बैंक से गाड़ी का लोन लेते हो तो एक गवाह लेता है, गवाह के खाते में से आप भाई जिसने यदि कार ली है, मकान लिए, वो पैसा यदि आपको नियमित दे रहा है तो आप गवाह के खाते में से पैसे नहीं निकाल सकते, पर आप वहां से भी निकाल लेते हो। तो टाइम तो पूरा होने दो। यदि व्यक्ति किस्त नहीं देगा, आपका पैसा वापस नहीं देगा, तब आप गवाह के खाते में से निकाल सकते हो। यही सब सारी चीजें बैंकों द्वारा की जा रही है और मेरा मीडिया के समक्ष यही बात रूबरू होने का उद्देश्य है कि इससे और इस पर कुछ विराम लगना चाहिए। यदि विराम नहीं लगता है तो हमारे देश की जनता जो बैंकों के प्रति बढ़ी है, बैंकों के प्रति आकर्षित हुई है, बैंकों में जो पैसा रखना चाह रही है और बैंकों में जो पैसा रख रही है, उसके साथ एक ये बहुत बड़ा छल कपट हो रहा है। उसके प्रमाण में आज हमारे पास, हमारे साथ वरिष्ठ, हमारे होशंगाबाद नामदापुर संभाग के एडवोकेट आदरणीय रमन पालीवाल जी, आदरणीय रोहित पालीवाल जी, जो कि एक बहुत बड़े किसान हैं। और इन किसान के साथ, इतने बड़े व्यक्ति के साथ, इतने बड़े एडवोकेट के साथ बैंकों ने क्या किया है, ये सब चीज़ें आपको क्रम से हमारे बड़े भाई रमन भैया पहले बताएंगे, उसके बाद रोहित भैया बताएंगे कि बैंकों में सच में क्या होगा। पहले रमन भैया से आप। मेरे असमर्थ पत्रकार साहब, मैं आज आपके सामने बैंक के द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के बारे में बतलाने आया हूँ। जिस तरह से बैंकों के द्वारा नियमित रूप से धोखाधड़ी की जा रही है, पिपरिया में हुई, श्रीपुर में हुई, किसानों के बारे में कोई भी खबर लेने वाला नहीं है। जहाँ तक सिवनी मालवा की भी बैंक की धोखाधड़ी के संबंध में मेरे पत्रकार भाइयों ने भी उसे उजागर किया, जब जाकर पुलिस प्रशासन सजग हुआ। उसी तरह से पिपरिया में भी जो हुआ, उसमें भी मेरे पत्रकार भाइयों ने सजगता के कारण पुलिस ने अपराध पंजीकृत किया। हमारा पुलिस प्रशासन इतनी निष्क्रियता से कार्य करता है कि जब तक पत्रकार लोग उसको नहीं उठाते हैं, जब तक कोई भी कार्य करना नहीं चाहता। इस तरह के अनेक केस हुए। जो वर्तमान प्रकरण रोहित पालीवाल का है, उसमें भी इसी तरह का हुआ। उनको बैंक के अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि केसीसी के बड़े फायदे, केसीसी अकाउंट खुलवाइए, जब तक आप पैसे नहीं उठाएंगे, जब तक किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं लगेगा। जब आप बैंक से पैसे उठाएंगे तभी ब्याज लगेगा। बैंक के अधिकारियों के द्वारा बार बार कहे जाने पर उनके द्वारा भी एक खाता केसीसी खोला गया। उस केसीसी खाते से उन्होंने कभी कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया। उनके पर्सनल अकाउंट बचत खाते से 23,000 रुपये की राशि निकाली गई। जब वो राशि उनके खाते से निकाली गई, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने तो केसीसी का कोई ऋण ही नहीं लिया है, फिर मेरे खाते में से ये ऋण कैसे निकाले, मेरे खाते में से ये पैसे कैसे काट दिए गए। और केसीसी खाता अलग है, बचत खाता अलग है। जब मेरा बचत खाते का नंबर नहीं है तो बैंक अधिकारियों ने मेरे बचत खाते में से पैसे कैसे निकाले। तब उनके द्वारा अपना खाता बंद करने के संबंध में शिकायत की गई। शिकायत करने के बाद उनको एनओसी बैंक के द्वारा दी गई। एनओसी दिए जाने के पश्चात कोई भी उनके खाते में किसी तरह का ऋण नहीं बतलाया गया। बाद में पुनः जब वो अपने हार्वेस्टर वगैरह के लिए ऋण लेने के लिए स्टेट बैंक में गए, स्टेट बैंक के अधिकारियों द्वारा ये बतलाया गया कि साहब आपके खाते में तो ऋण है। उन्होंने कहा साहब मेरे कोई खाते में ऋण नहीं। तब उन्होंने ये जानकारी दी कि नहीं साहब आपके खाते में 15 लाख रुपए का ऋण बतलाया जा रहा है। इस संबंध में जब उन्होंने जानकारी ली और बैंक के अधिकारियों से मिले, तो सबसे पहले तो बैंक के जो ब्रांच मैनेजर तत्कालीन थे, उनके द्वारा अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। जब वो किया गया तो उनके द्वारा एक शिकायत ब्रांच मैनेजर को दी गई। उस शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने
थाना प्रभारी को दी, पुलिस अधीक्षक को दी, आईजी को दी और समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को दी, यहाँ तक कि मंत्री के हेल्पलाइन पर भी शिकायत उनके द्वारा दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। न्यायालय में जब परिवार पत्र प्रस्तुत किया गया तो जो विवेचना अधिकारी जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके संबंध में उन्होंने जो जांच रिपोर्ट भेजी वो इस तरह की भेजी, ऐसा प्रतीत होता था कि शायद वो नशे में या उन्होंने मत्ता की स्थिति में जांच की, क्योंकि उन्होंने बल्दियत और पता और जाति सारी चीज़ें बदल दी। किसी प्रतिभा राजपूत के नाम से उन्होंने बैंक का ऋण लेना बतलाया गया और जब वो पैसा जमा करना बताया, जबकि इस तरह की कहीं कोई भी बात नहीं। दोती उन्होंने ये लगाया कि साहब आपके भतीजे माधवेंद्र पालीवाल के खाते में ये राशि चली गई है। माधवेंद्र पालीवाल के अकाउंट की कॉपी निकाली गई, देखी गई, उस अकाउंट में कहीं भी कोई राशि रोहित पालीवाल के खाते से ट्रांसफर नहीं है। दूसरा मेरा यह है कि यदि रोहित पालीवाल के खाते से कोई भी राशि माधवेंद्र पालीवाल के खाते में जाती है तो जब तक रोहित पालीवाल के द्वारा कोई भी सहमति नहीं दी जाती या कोई चेक नहीं दिया जाता तब तक इतनी बड़ी राशि का अंतरण नहीं किया जा सकता, जो किया गया है। इस तरह से जो बैंक के अधिकारी है उनके द्वारा किसान के खाते में जमा राशि पर निकालते हुए जो है उस राशि का उनके द्वारा दुरुपयोग किया गया, जबकि किसान के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी ऋण नहीं दिया। एक्सिस बैंक माननीय महोदय, मेरा बचत खाता जो था एक्सिस बैंक शाखा नर्मदापुरम में था और मेरे खाते में सदा राशि रही है। मुझे कर्जा की कभी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे खाते से बचत खाते से जब 23,000 रुपये की राशि निकाल ली गई, मुझे जानकारी नहीं दी गई। जब मैंने पासबुक में एंट्री कराई उसके बाद मैंने शाखा प्रबंधक जो वर्तमान में उस समय थे रघुवीर सिंह जी चौहान, उनको सूचना दी कि मेरे खाते से 23,000 रुपये की राशि निकाली है मेरी अनुमति के बगैर, क्यों निकाली? तो उन्होंने कहा कि आपके केसीसी में ब्याज कट दे। मैंने कहा आपने तो कहा था केसीसी की राशि जब तक नहीं निकालोगे जब तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब मैं केसीसी भी बंद कराना चाहता हूँ और मेरा खाता भी समाप्त किया जाए, लेकिन मैं शिकायत मैंने उनको दी 29/7/2020 को। उसके बाद उन्होंने उसी दिनांक को मुझे एक अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया। उसके बाद बैंक अधिकारी द्वारा, मतलब बैंक मैनेजर द्वारा जो अधिकारी, उन्होंने अपने जो रघुवीर सिंह, उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी जो थे कि भाई इनके खाते से राशि क्यों जब निकली, कैसे निकली, कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई कार्रवाई करी। फिर मैंने खाता बंद करा दिया, केसीसी अपना बचत खाता भी बंद करा दिया, लेकिन इसमें सूचना दी। उसके 2 साल तक मैं बेफिक्र हो गया। मैंने कहा मेरा खाता बंद हो गया। फिर मैं स्टेट बैंक बाबई में गया, मुझे हार्वेस्टर के लिए ऋण लेना था। तो बोले आप कहीं ऋण वगैरह तो नहीं? मैंने कहा मैंने तो कभी कर्जे नहीं किया। तो स्टेट बैंक वालों ने बताया कि एक्सिस बैंक से आपके ऊपर कर्जा है। मैं स्टेट बैंक दोबारा गया। उस समय जो वर्तमान शाखा प्रबंधक थे उनसे शिकायत करी, बोले आपने तो कर्जा दिया और आपके खाते से माधवेंद्र के खाते में ट्रांसफर हुई। तो माधवेंद्र के खाते में मैंने कभी राशि दी नहीं और माधवेंद्र मेरे खाते से निकाल कैसे सकता? और जब मैंने केसीसी और अपना बचत खाता बंद करा दिया और आपसे बात ही नहीं, तो आपने चालू कैसे रखा? बोले नहीं आपके खाते में जमा हो रही, निकल रही। मैंने कहा भाई कौन जमा कर रहा है, कौन निकल रहा है? मैं तो आपके यहाँ 2 साल से नहीं आए, आप कैमरा देख लो, सीसीटीवी। उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर मैंने थाने में शिकायत करी कि मेरी केसीसी जो मैंने बंद करा दी थी, मेरे नाम पर फर्जी ऋण निकाला गया 15 लाख का, जबकि मैंने कोई ऋण नहीं लिया। तो इन्होंने बैंक शाखा प्रबंधक ने कोई कार्रवाई नहीं करी। थाने में शिकायत करी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस अधीक्षक को भी मैंने शिकायत करी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने पुलिस महानिरीक्षक को भी होशंगाबाद में शिकायत करी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने अपने अधिवक्ता बड़े भाई जो सीनियर रमन पालीवाल जी, उनके मार्फत सूचना पत्र भी दिया शाखा प्रबंधक को। उसके बाद भी ना तो उन्होंने मेरे सूचना पत्र का कोई जवाब दिया, ना उन्होंने कोई कार्रवाई करी। इसी तरह से पुलिस अधिकारियों द्वारा भी उनके प्रभाव में आके आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने न्यायालय में प्रकरण लगाया, वहाँ भी जो विवेचना अधिकारी सोनी जी हैं उनके द्वारा रोहित पालीवाल आत्मज उमेश पालीवाल की जगह बल्दियत की गलत लिख दी।
ग्राम संगाखेड़ा खुर्द की जगह संगाखेड़ा कला लिख दी। ऐसा प्रतीत होता है कि मनमाफिक ढंग से पुलिस अधिकारी भी उनके प्रभाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, किसान को परेशान करना चाहते। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह से यदि प्राइवेट बैंकों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी करी गई तो कोई भी किसान भविष्य में इन बैंकों पर भरोसा नहीं करेगा। मेरी जगह यदि अन्य कोई किसान हो और वो वर्तमान में आज तो वो ठीक है, लेकिन यदि उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके वारसानों पे क्या बीतेगी, उन्हें तो ऋण देना ही पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस अधिकारी इस प्रकरण की जांच करें और कैसे ऋण निकला, कैसे जमा हुआ, इस विषय में भी जानकारी प्रदान करें।